नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी आपने देखा कि फिलिस्तीन के अंदर से बहुत से रॉकेट दागे गए इसराइल के ऊपर और इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने इन्हें हवा में ही ख़त्म कर दिया और लगभग 90% तक रॉकेट हवा में ही तबाह कर दिए गए। तो ऐसे में दोस्तों अभी निगाह जाती है कि इंडिया के अंदर भी क्या ऐसा कोई सिस्टम है, क्या किसी सिस्टम के ऊपर डेवलपमेंट चल रही है। तो आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया के पास भी ऐसे बहुत से सिस्टम हैं और इस साल के अंत तक हमें S-400 सिस्टम भी मिल जाएगा जिसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है, जो इससे बहुत ही ज़्यादा आगे है। लेकिन लोकली भी इंडिया बहुत से सिस्टम डेवलप कर भी चुका है और कर भी रहा है। इनमें से एक है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसके इसी साल और भी टेस्ट होंगे इसके फाइनल वारशिप ट्रायल होने से पहले। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये VLSR-SAM यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है क्या। ये दोस्तों छोटी दूरी के लिए किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए बनाया गया है और अस्त्रा मिसाइल के ऊपर आधारित है। यानी जो अस्त्रा मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल है हमारे तेजस फाइटर जेट के लिए डेवलप की गई है और साथ ही इसे सुखोई 30 MKI के ऊपर भी इंटीग्रेट किया गया है। इसी मिसाइल के ऊपर आधारित है और एक ग्राउंड बेस्ड वर्जन है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर तक है और इसके कई टेस्ट हो भी चुके हैं और हमें इसे नेवी के लिए तैयार करना है, यानी कि नेवी के वारशिप के ऊपर से इसे डिप्लॉय करना है। हमारी नेवी के पास ऑलरेडी बराक 1 सिस्टम है जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पुराना भी हो चुका है। हालांकि इसी पर आधारित इंडिया और इसराइल के द्वारा मिलकर बनाया गया LR-SAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी हमारी नेवी के पास में है, जिसकी रेंज 70 से 90 किलोमीटर है। लेकिन VLSR-SAM डेवलप होने के बाद में नेवी को एक कॉम्प्लीमेंट मिलेगा और उसके पास 2 ऐसे सिस्टम होंगे जो किसी भी थ्रेट से निपट सकते हैं और छोटी दूरी के टारगेट के लिए हमारे पास VLSR-SAM होगा जो कि बहुत ही इफेक्टिव होगा इस रेंज के अंदर। और इस सिस्टम का पहले भी 2 बार सफल टेस्ट हो चुका है। ये टेस्ट उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया था इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से और इसे एक वर्टिकल लॉन्चर से अंजाम दिया गया था और उस समय हमने टारगेट के रूप में यूके से मंगाए गए बंशी ड्रोन को रखा था। और ये ड्रोन ऐसा है जो किसी भी मिसाइल की तरह बिहेव करता है या किसी भी एयरक्राफ्ट की तरह भी बिहेव कर सकता है, यानी इसे कैसे भी मैनिपुलेट किया जा सकता है और एक तरह से टारगेट बनाया जा सकता है। और इस बार दोस्तों जो इसके ऊपर टेस्ट किया जाएगा वो होगा सी स्किमिंग मिसाइल को हिट करने के लिए, यानी कि बंशी ड्रोन एक सी स्किमिंग मिसाइल की तरह बिहेव करेगा। ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मिसाइल टारगेट को धोखा देने में सफल होती है, यानी कि उसके रडार की पकड़ में जल्दी सी नहीं आती और एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड स्पेशली लो एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करती हुई टारगेट पे अटैक करती है। और ऐसे ही बंशी को बिहेव करवाया जाएगा और उसके बाद में वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा और उसके बाद फाइनल वारशिप के ऊपर इसके ट्रायल होंगे। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इंडियन एयरफोर्स को ऐसा ही एक सिस्टम ट्रक बेस्ड मोबाइल कैनिस्टर के रूप में भी ऑफर किया गया है, यानी कि दोस्तों कैनिस्टर वर्जन के अंदर ये प्रोटेक्ट हो जाती है और साथ ही दोस्तों इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है क्योंकि ये एक मोबाइल व्हीकल के ऊपर होती है। तो ये सिस्टम भी बहुत ही अच्छा होगा, स्पेशली दोस्तों जो हमारी फॉरवर्ड एयर बेसिस हैं या जो अदर हमारी लोकेशन है वहाँ पर भी इन्हें डिप्लॉय किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो ऐसे में दोस्तों लोकली बने एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास अलग अलग रेंज के अंदर होने वाले हैं और ये सारे इफेक्टिव भी होंगे और हर तरह के ऑपरेशंस के लिए इफेक्टिव भी होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।